बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 मरला डबल स्टोरी घर बनाने पर टोटल कितना खर्चा आएगा वो शेयर करूंगा। मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग। अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आपको मैं क्वालिटी के बारे में गाइड करूंगा और उसके अलावा मैं आपको ठेकेदार के बारे में गाइड करूंगा, जो कि काफ़ी सारी मिस्टेक होती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि हर बंदे को नहीं पता होता। अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आप 10-15 मिनट निकाल कर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। रही दूसरी बात, यहाँ पे जो भी एस्टीमेट बनाया जाता है, एस्टीमेट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होता है। हर चीज़ के साइड स्टैंडर्ड जो है वो मैयर किए जाते हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एस्टीमेट मिल जाता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं 99.9 तक आपको जो है वो क्लियर एस्टीमेट मिलता है। क्योंकि जो हम एस्टीमेट बनाते हैं ये एस्टीमेट ज़्यादातर बड़े शहरों के लिए भी होता है। अगर उसके अलावा आप छोटी सिटीज़ के अंदर काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारा जो है वो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी परसेंटेज हमने ऐड की हुई हैं, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो आगे चल के आपको एक चीज़ जो है वो तफसील से बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो है टोटल मटेरियल उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बिजली वगैरह को डिस्कस करेंगे, फिटिंग्स को डिस्कस करेंगे, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा देखेंगे, टाइल, सीढ़ी, स्टेयर रेलिंग, इलेक्ट्रिक का काम, फिटिंग्स, बाथ फिटिंग, किचन, कमरों की सीलिंग, कमरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, सेफ्टी ग्रिल्स, कमरों की सीलिंग, पेंट का काम, रॉकवॉल वगैरह, टोटल खर्चा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, सारी तफसील जो है इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा जो है ये 30,000 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आप किसी भी जगह से नक्शा बनवाते हैं तो आपको जो है वो 30,000 रुपये में एक मुकम्मल फाइल जो है, जिस भी बंदे से आप नक्शा बनवा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो नक्शे की अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करता हूँ तो नक्शा बनाने वाले 3 किस्म के बंदे होते हैं। नंबर एक, हाई क्लास का आर्किटेक्ट होता है, जो कि एक पुराना और एक्सपीरियंसेबल बंदा होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसका रेट हाई होता है। उसके बाद आ जाते हैं उनके असिस्टेंट आ जाते हैं, जो कि अभी जो डिप्लोमा होल्डर तो होते हैं लेकिन अभी ट्रेनिंग करके वो नए नए ऑफिस स्टार्ट किए होते हैं, तो उनके पास जो है आपको जो है वो थोड़ा कम पैसों में मिलेगा। अगर उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया होता है, डिप्लोमा बेस नहीं होते, स्किल काउंसिल का एक सर्टिफिकेट होता है कैड ऑपरेटर का, तो वो भी इस काम को सर अंजाम देते हैं। तो वो आपको बिल्कुल जो है वो मुनासिब प्राइस के अंदर नक्शा बना के दे देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया 1720 स्क्वायर फीट है और 100 स्क्वायर फीट छत के ऊपर ममटी, और टोटल कवर एरिया 1820 स्क्वायर फीट है, और इसी के मुताबिक टोटल एस्टीमेट देखेंगे तो प्लॉट का साइज़ 15-45 हो सकता है आपका, 20-43 हो सकता है, और उसके अलावा कोई भी साइज़ आपके प्लॉट का हो सकता है। अब आ जाते हैं जी बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले अखराजात। तो इनको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले खुदाई का काम 4 फुट गहराई के अंदर। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं तो प्लॉट ऐसा, उसकी लोकेशन ऐसी तलाश करें, बेशक वो थोड़ा महंगा हो जाए लेकिन जो जिसमें ज़्यादा बर्ती ना डालनी पड़े, यानी रोड से कम से कम 1-1.5 फीट वो जो है डाउन हो। ज़्यादा डाउन गहराई के अंदर अगर आप प्लाट खरीदते हैं तो आपका फाउंडेशन के ऊपर और उसके अलावा बाकी लवाजमात उसको कवर करते हुए उसको प्लस्तर बढ़ती ज़्यादा डलेगी तो आपका खर्चा आलमोस्ट जो है वो नज़दीक नज़दीक ही पहुंच जाता है। तो कोशिश करें अच्छी लोकेशन का प्लाट जो है वो आप चूज़ करें। अगर आपके पास पहले से है तो डेफिनेटली आपने कंस्ट्रक्शन तो करनी ही है। 1952 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनेगी, 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 23,904 रुपये की। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खुदाई का रेट है ना वो 8 रुपये पर फुट से लेकर आपको जो है वो 15 रुपये पर फुट तक मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे टर्माइट स्प्रे की बात करें तो टर्माइट स्प्रे जो है ये आपको 2,000 रुपये की एक बोतल मिल सकती है। ये बोतल हाफ लीटर होती है, लीटर की भी होती है। उसके अलावा मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर आती है। तो 4 बोतल्स हमने काउंट की हैं जो 8,000 की बनती है। तो इनका काम ये होता है कि ये आपके बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हशरात वगैरह इंटर होते हैं और बाद में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं, किचन के कैबिनेट को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे ये आपको जो है वो महफूज रखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके करने की, तो अगर आप किसी कंपनी वगैरह से, यानी आपके पास एक अच्छा खासा बजट है तो आप कंपनी से ये काम करवा सकते हैं।
अदरवाइज आप ये स्प्रे जो है ये मंगवा के, जो आम लोग फसलों को स्प्रे करने वाला एक्सपर्ट बंदा होता है, आप उसको दे देंगे तो वो टैंक में डाल के आपको, आप उसको एक पूरी दिहाड़ी पे कर दें 2,000 रुपया, तो वो आपको पूरी जहाँ जहाँ पे आपने करनी वो आपको कर देगा। इस तरह आपके पैसे भी सेफ होंगे और आपकी जो क्वालिटी है वो भी बरकरार रहेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल की। 6 पैकेट हमने वाटर प्रूफिंग केमिकल के ऐड किए हैं। वाटर प्रूफिंग केमिकल का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आपका पानी का काम है, यानी नमी आपको लगता है कि ज़्यादा आ सकती है, जैसा कि किचन की स्लैब्स वगैरह हैं, उसके अलावा आपको बाथरूम का जो प्लस्तर है, बाथरूम की जो स्लैब्स हैं, बाथरूम के जो नीचे फ्लोर्स होते हैं उनके अंदर, उसके अलावा अगर कोई आपने आबशार वगैरह बनानी है तो उसके अंदर, और उसके बाद बाउंड्री वाल के अंदर जहाँ जहाँ पे आपका साथ कोई प्लांटर होता है, अपने पौधे लगाने हैं, वहाँ पे अपने चिप्स के अंदर इसको ऐड कर देना है, ताकि आपको जो है फ्यूचर में नमी से ये महफूज रखे। तो फिलहाल हमने 6 पैकेट ऐड किए हैं यहाँ पे डीपीसी के लिए। डीपीसी मीन डैम्प प्रूफ कोर्स। तो डीपीसी और फाउंडेशन के मुतल्लिक मैंने डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थंबनेल भी मैं दिखा दूंगा उसका। तो 300 रुपये पर पैकेट रेट के हिसाब से आपको 1800 रुपये का ये मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ईंटें अव्वल क्वालिटी की। तो डीपीसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। डीपीसी जो होती है, जिस तरीके से आपको उसको डालना होता है, अगर आपको आप उस तरीके से नहीं डालते, यानी ठेकेदार आपको मिसगाइड कर देता है या आपको खुद नहीं पता, तो आपके घर से नमी कभी नहीं जाएगी। तो मुकम्मल तरीका मौजूद है। ईंटें जो हैं वो तकरीबन आपकी 51,101 ईंटें लगेगी 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से। 9,70,917 की ईंटें लगेंगी। सीमेंट की बात करें तो 620 बैग आपके टोटल सीमेंट के लगेंगे। तो सीमेंट आप मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ सीमेंट्स बनाए हुए हैं और हर सीमेंट का मुख्तलिफ रेट है। लेकिन इसमें बचत आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है वो 3 से 4 सीमेंट चूज़ करें, यानी जो सबसे सस्ता सीमेंट है उसका आप 1 नंबर पे ऊपर उसको करें। उसके बाद जो थोड़ा सा हाई सीमेंट है उसको 2 नंबर पे, थोड़ा सा उसके बाद जो अच्छा सीमेंट है 3 नंबर पे, यानी 3 सीमेंट आप सेलेक्ट कर लें। तो एक आपने जो फर्शों वगैरह में या नीचे लीन्स कच्चा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो सस्ता सीमेंट है, या फाउंडेशन में पीसीसी के अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा जो सीमेंट है उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर लें। फिर थोड़ा सा अच्छा सीमेंट जो है प्लस्तर के अंदर ले आएँ, और एक अच्छा सीमेंट जो है वो आप जो है उसको स्लैब या आरसीसी कंक्रीट्स या उसके अंदर डाल लें। तो इस तरह आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। सीमेंट की बात करें तो, रेत की बात करें तो रेत जो है वो तकरीबन 3,337 क्यूबिक फीट आपकी बनेगी। टोटल घर में जो इस्तेमाल होगी 60 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से, तकरीबन 2,02,020 रुपए की। और बजरी सरगोदा की अगर बात करें तो 1,861 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। सरगोदा प्लांट की हो, मारगला प्लांट की हो, ये बजरी है जो आपने 1:4 रेशो के साथ कंक्रीट वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। 135 रुपये रेट के हिसाब से 2,51,176 रुपये की बनेगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सरिया 60 ग्रेड का। इसके बाद मैं आपको ठेकेदार के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। सरिया 60 ग्रेड जो है, छत के अंदर हमेशा 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और एक अच्छा सरिया होता है। बहुत जल्दी इसको जंग नहीं पकड़ता। तो 2,995, यानी अब 3 टन के करीब आपका सरिया लगेगा टोटल घर के अंदर। इसमें प्लिंथ बीम का सरिया ऐड है, और इंक्लूड जो आपके बीम्स आने हैं उसके अंदर, छत के अंदर, उनका सरिया भी ऐड है। तो 240 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, 240 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से, तो ये ब्रांडेड सरिये का रेट है। ठीक है। मुख्तलिफ कंपनियों का 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है हर कंपनी का। तो यहाँ पे 7,18,739 रुपये का टोटल घर के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा। पीसीसी की बात करें, जो आपने बुनियादों में बजरी वगैरह डालनी है, मोटा बजर होता है, फर्शों में डालना है, उसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं ये आपका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये आपका तकरीबन 1,450 क्यूबिक फीट लगेगा, और 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपको मिलेगा 1,44,994 रुपये का। चुगाट्स की बात करें तो यहाँ पे 10 अदद चुगाट हमने ऐड किए हैं, जो कि एक 3 मरला घर के लिए काफ़ी हैं। और बाद में एक आध जो चुगाट है वो ऊपर नीचे हो सकती है। 8,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी और 80,000 रुपये की चुगाट्स बनेंगी। तो चुगाट्स के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करना ज़रूरी समझूंगा कि चुगाट्स आपको मिलेंगी 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज। यानी इनकी जो मोटाई होती है चादर की, ये इन गेजेस के अंदर आपको दस्तयाब हैं। उसके अलावा विर्थ के हिसाब से आपको 4 इंच वाली,
यानी जिसको 4.5 इंच वाली जिसको 5 इंच कहते हैं, और 9 इंच वाली जिसको 10 इंच कहते हैं, वो आपको चुगाट जो है वो मिलेगी विर्थ के हिसाब से। तो उस हिसाब से जो है 4.5 इंच वाली के यानी 5 इंच वाली जो है उसके पैसे हाफ होते हैं, दूसरी के फुल होते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से आपकी चुगाट जो है अच्छी क्वालिटी की 8,000 के अंदर पर चुगाट एडजस्ट हो जाएगी। मेन गेट आपका 1 लाख रुपए में बन जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो यहाँ पे 20,000 रुपये। और मेन गेट की अगर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा अगर आप किसी कॉलोनी वगैरह में घर बना रहे हैं तो आपको गेट जो है उनकी हाइट छोटी बताई जाती है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आप नहीं मतलब है कि बना सकते, तो आप अगर किसी कबाड़ मार्केट का विज़िट करते हैं, वहाँ पे आपको गेट मिलेंगे जो नीचे से गले होते हैं, ठीक है। 1-1 2-2 फीट नीचे से गले होते हैं, लोग उसको दे देते हैं। तो आप उसको ख़रीद कर उसको नीचे से कटवा के रिपेयर करवा के अपनी हाइट के मुताबिक 1 आध फीट हाइट ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उसको कटवा के आप उसको रीपेंट करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह आपको सस्ता भी पड़ सकता है। तो बाकी एक मशवरा है मैंने दे दिया, बाकी आप खुद इस पे देख लीजिएगा कैसे आपने करना है। तो 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, जो साइट पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए को किराया देना पड़ता है, को नेल टूल्स के लिए भी आपको पे करने पड़ते हैं। बुनियादों में भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी यहाँ पे तकरीबन 4300 क्यूबिक फुट बनेगी 20 रुपये रेट के हिसाब से 86,000 रुपये की। आपके इलाके में भर्ती का रेट जो है कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मिट्टी कहाँ से लानी है या सैंड फिलिंग भी बाज़ दफ़ा करनी पड़ती है, मिट्टी मिलती नहीं है पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को खुद मैनेज करना होगा, थोड़ा फ़र्क इसमें आ सकता है। 34,73,335 रुपये आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्च आएगा। अब आ जाते हैं ठेकेदार की तरफ। तो ठेकेदार के बारे में मैंने ये कहना था कि ठेकेदार से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो कोई भी चीज़ है तो आप सबसे पहले उसको लिख कर करें। आपका तल्लक हो, आपका सगा भाई हो, कोई भी हो, तो आप एक रिटर्न तहरीर लिख लेंगे तो उसमें ये होता है कि आपके तल्लकात जो हैं वो बाद में ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम है, पैसों का लेन देन होता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है कि आप कोशिश करें कि जब भी किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करें, नीचे उसको कहें कि पूरे प्लाट की हम आपको डिमेंशन दे देंगे। यानी कि जब वो आपने पर स्क्वायर फुट देना है तो पूरे प्लाट की पैमाइश जो है वो ग्राउंड फ्लोर की ले लेगा। जब वो पूरे प्लाट की पैमाइश ले लेगा उसके अंदर उसने आपको बाउंड्री वाल बना के देनी है, रैंप्स वगैरह बना के देगा, गेट लगा के देगा, ठीक है। ये ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और फर्श कच्चे करके देगा ओपन एरिया के, और ओपन एरिया के अंदर जो आपके आने हैं सनशेड वगैरह वो डाल के देगा। उसके बाद आपको पिछ बैक पे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो बना के देगा। फ्रंट के अंदर सेपरेट टैंक वाटर जो है वो बना के देगा, होदियाँ वगैरह जो है वो बनाएगा। उसके अलावा कोई छोटा मोटा लॉन के लिए काम होता है वो करके देगा, क्योंकि उसने पूरे प्लाट की आपसे डायमेंशन ले ली, तो इसमें टाइल शामिल नहीं होगी, ठीक है। जो टो वॉल्स वगैरह होती हैं वो लगा के देगा, ये करके देगा। उसके बाद आपने उसको फर्स्ट फ्लोर की पैमाइश दे देनी है, सेकंड फ्लोर की जो है वो कवर्ड एरिया की पैमाइश होगी, और कवर्ड एरिया के नीचे जितना काम है प्लस्तर सैनिटरी बिजली सारा कुछ उसके ज़िम्मे होता है, उसने करके देना। बाज़ दफ़ा लोगों की अपनी मर्जी होती है, वो सैनिटरी बिजली किसी अपने तलक वाले बंदे से करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अदरवाइज सारा कुछ जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है पर्दियाँ जो होती हैं वो ठेकेदार ने आपको बना के देनी, उनकी अलहदा से फरमाइश नहीं होती। मेरे ख्याल 3 से 4 फीट तक तो ठेकेदार बना के देता है। अगर आप ज़्यादा करते हैं या प्रोफेशनल या कोई फैंसी उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है कोई शेड आप स्लैब से बाहर निकलवाते हैं जहाँ पे शटरिंग लगेगी तो उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी वो स्लैब की डिमेंशन में आ जाता है। उसके अलावा जो है आपको जो है छत के ऊपर पट्टा वाली टाइल जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, वो आपको लगा के देगा। और अगर आप मार्बल वगैरह लगवाना चाहते हैं तो फिर उसके पैसे आपको पे करने होंगे, ठीक है। इसी तरह सारा ये चीज़ें जो होती हैं ये ज़रूरी मोटे मोटे पॉइंट है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं। उसके अलावा रहे पेमेंट की बात कि ठेकेदार की तरफ पेमेंट, तो पेमेंट का इस तरह होता है, ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि एडवांस में कुछ भी नहीं देते, यानी एडवांस में 5-10 हज़ार दे देते हैं, जिसमें वो क्या होता है कि कुछ जो तसले वगैरह होते हैं, कोई छोटे पाइप लेवलिंग पाइप ये ऐसी चीज़ें या फॉर्म्स वगैरह वो ठेकेदार ने लेने होते हैं, ठीक है। तो वो जो है आप उसको पैसे दे देंगे तो वो ले लेगा। और उसके अलावा आप हर जुमेरात की जुमेरात जितनी उसकी लेबर बनती है उसको आप पेमेंट जो है वो करते जाएं, ठीक है। लेकिन लेबर में भी पेमेंट आपने ख्याल रखना है कि उसने अगर 10 बंदे लगाए हैं तो ये ना हो आपको 20 बंदों की पेमेंट आपसे ले जाए। तो इस तरह अगर कोई ठेकेदार इस तरह करता है तो वो आपसे एडवांस पैसे ले जाएगा, तो बाद में वो खुद भी तंग होगा, यानी एंड पे जाके आपका काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे होते हैं जिनको फिक्र होता है हमने काम कंप्लीट करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए फील्ड में आए होते हैं, वो कहते हैं कि जितने पैसे निकल सकते हैं निकलवा लें। ऐसी दुनियादारी में ये सारा कुछ चलता है। मैं किसी के बारे में आपको बदगुमान नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरा फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है लेन देन का मामला है, इसमें ज़रा केयरफुल रहना चाहिए।
साइट के अखराजात की बात करें तो मोटर पंप वगैरह के लिए 2 लाख रुपए, ज़्यादातर कॉलोनियाँ वगैरह वगैरह जो है वो पानी खुद प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने पंप वगैरह लगवाना है तो आजकल खर्चे बढ़े हैं हर एरिए में, आपको जो है इसको ऐड करना होगा बजट में। बिजली का बिल जो है 2-3 माह आपकी कंस्ट्रक्शन होती है 15,000, 2,15,000 रुपये, इस अखराजात को भी ऐड कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप। तो पाइपों के ऊपर मैं मुकम्मल डिटेल आपको फराहम करूंगा, यहाँ पे क्वालिटी भी देखेंगे और बाकी चीज़ों को भी मैं देख। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है तकरीबन 34,300 733 रुपये में। तो ये आपको लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक जो है एक पाइप की लेंथ जो है वो मिल जाती है। तो आपने कौन सा डलवाना है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट मैं बता देता हूँ कि बस दफ़ा जो बिजली के पाइप्स होते हैं इनको अगर आप गर्म करें, थोड़ा सा किसी चीज़ के ऊपर गर्म करेंगे तो ये आपने देखना है कि ये आपस में गर्म होने के बाद चिपक ना जाए, यानी गर्म होके अगर अपनी असली हालत में रहता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट है, उसके अलावा बड़ी क्वालिटियाँ बड़े टेस्ट होते हैं। लेकिन ये होता है कि अल्लाह ना करे कहीं पे शॉर्ट सर्किट या कोई वायर गर्म होके उसको आग लगती है तो ये ना हो कि स्लैब के अंदर पाइप आपस में चिपक जाए और दोबारा वहाँ से तार गुजारना जो है नामुमकिन हो जाए, तो फिर तोड़ फेड़ का मसला बनता है। सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो आपके जो है तकरीबन 41,680 रुपये के सुई के गैस के पाइप आएंगे। कोशिश करें सुई गैस के जितने भी आपके पाइप्स होते हैं इनके जॉइंट अच्छे हों और इनको भी प्रेशर टेस्ट लगवाएं ताकि लीकेज का पता जो है वो मौके के ऊपर चल जाए। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें। तो जो आपके सैनिटरी के पाइप होते हैं अच्छी क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करें, फूड ग्रेड पाइप इस्तेमाल करें जिनके अंदर फूड मटेरियल लगा होता है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है प्रॉब्लम, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह लाइनों में जम जाते हैं, ठीक है। और कोशिश करें इसको 100% जो है वो 24 घंटे से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट लगवाएं। और प्रेशर टेस्ट कोशिश करें, एक जब प्रेशर टेस्ट लगवाना हो एक गीज़र लें और गीज़र को लगा दें तो उसमें पानी जो है आपका मेरे ख्याल है 70 तक तो वो गर्म करता है, ठीक है, 25 से लेकर। तो आप उसको गर्म करें, गर्म पानी करके फिर उसको टेस्ट लगवाएं, ताकि गर्म पानी का ये होता है कि आपकी जो लीकेज होती है जब गर्म पाइप होते हैं तो तब लीकेज का पता। बाज़ दफ़ा आपका प्रेशर टेस्ट क्लियर आ जाता है, जब आप उसमें गीज़र ऐड करते हैं सर्दियों में तो आपके पाइप जो है वो कहीं ना कहीं से लीक कर रहे होते हैं। तो गर्म पानी में अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो है छोटी मोटी लीकेज जो फ्यूचर में आनी है उसका भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीवरेज के पाइप। तो 69,467 रुपये के आपके सीवरेज के पाइप आ जाएंगे। अच्छी क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करें और अच्छी तरीके से कंक्रीट करें और नमी रोक मटेरियल इसमें ऐड करें, हौदियाँ अच्छी तरह बनाएं ताकि लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा प्लम्बर की मजदूरी की अगर हम बात करें तो प्लम्बर की मजदूरी जो है 54,600 रुपये आपको मिलेगी। और हौदी बनाने का जो तरीक़ेकार है उसकी वीडियो जो है आपको यहाँ पे थंबनेल भी नज़र आ जाएगा या लिंक में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लम्बर की मजदूरी। तो प्लम्बर की मजदूरी जो है आपको यहाँ पे मिलेगी सॉरी तकरीबन 54,600 रुपये और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 63,700 के करीब आएगी और यहाँ पे जो है 3,16,280 रुपये खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात। तो वो आपके आएंगे 40,34,615 रुपये। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी जो है वो तकरीबन 10,01,000 रुपये के करीब आएगी। अब आ जाते हैं जी फिटिंग्स की तरफ। तो फिटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे सॉरी फिनिशिंग मटेरियल में तो टाइल आपकी जो है 1720 स्क्वायर फीट टोटल लगेगी। तो इसमें दीवारें वगैरह भी हमने ऐड की हैं। तो दीवारों का ये होता है कि वही जो टाइल होती है वो आपकी स्कार्टिंग में यूज़ हो जाती है। तो 250 रुपये अच्छी क्वालिटी की रेट आपको पर फुट मिलेगी, पर मीटर नहीं पर फुट मिलेगी। तो आपका जो है 4,30,000 रुपये में ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टाइल मार्बल लगाने का जो खर्चा होता है लेबर का, वो आपका तकरीबन 86,000। और सीढ़ी का मार्बल जो है, एक सीढ़ी का मार्बल 25 और 2 सीढ़ी का मार्बल जो है 50,000 रुपये का। सीढ़ी की रेलिंग हमने 55 फुट काउंट की, 1,100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। स्टेनलेस स्टील की अच्छी जो है वो आपको 60,500 में बन जाएगी। और यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा 6,26,500 रुपये आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी फिटिंग्स की तरफ। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह की बात करें तो 3,22,769 रुपये में आपके मुकम्मल पंखे पंखे वगैरह, लाइटें, सारा कुछ तार्स वगैरह इंशाल्लाह आ जाएगी, आपका फिनिश हो जाएगा। बाथरूम फिटिंग्स की बात करें, वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुसरम, शावर सेट, आपके तकरीबन 3 से 4 वाशरूम मैक्सिमम बनते हैं और अच्छी एसेसरी के साथ आपके फिटिंग में आ जाएंगे 2,17,131 बनते हैं। और 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट होंगे, हुड टैब, स्टोव होगा। ज़्यादातर एक किचन होता है, अगर आप डबल भी बनाएंगे तो भी आपका जो है वो एक छोटे किचन होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। 1,41,212 रुपये। 66,05,711 रुपये खर्चा आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कमरों के दरवाज़ों की। तो कमरों के दरवाजे जो है 10 दरवाजे आपके 2,90,000 रुपये
और मेन दरवाज़ा 50,000 रुपये और 3,40,000 में दरवाजे रेडी हो जाएंगे। कमरों की खिड़कियों की बात करें तो यहाँ पे आपकी 1,42,800 रुपये में विंडोज़ जो हैं वो हो जाएंगी। तो खिड़कियाँ जो है हमने स्टैंडर्ड साइज़ की काउंट की होती है, छोटा घर है उसमें छोटी विंडोज़ जो हैं वो लगती हैं, और सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो तकरीबन 61,200 रुपये में आपकी बनेगी, और 2,44,000 रुपये यहाँ पे खर्च आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें जिसमें पेंट का काम रॉकवॉल वगैरह आ जाता है, तो कमरों की सीलिंग आपकी जो है वो टोटल घर की जो है 100 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से, यानी विद मटेरियल 1,72,200, पेंट का काम रॉकवॉल वगैरह 3,53,320 रुपये, 5,25,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर और मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात अगर उनकी हम बात करें तो वो आपको यहाँ पे 50,35,615 रुपये में, और फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले टोटल जो अखराजात हैं वो आपके 23,61,531 रुपये, और फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ 73,97,146 रुपये आपका जो है वो आएगा। 3 मरला डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप घर बनाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपका जो खर्चा है वो आपके सामने है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एक पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, लाहौर, जहाँ जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पे ख़र्चा जो है वो तफसील के साथ मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।